हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक रूम और मैं हूं सुनील। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना इंडिया के लद्दाख क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। देखते हैं कि वो कौन-कौन से कदम उठाए हैं और गवर्नमेंट को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे कि चाइना हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश ना करे। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि खबर आ रही है कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो एलएसी पर फिंगर फोर से पीछे नहीं हट रहा है और इंडिया को बोल रहा है कि वो अपनी आर्मी को पीछे हटाए। खबरें आ रही हैं कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर पर मिसाइल तैनात कर दी है और पीएलए आर्मी का भारी जमावड़ा लगा दिया है। इंडिया ने भी अपनी आर्मी को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले चाइना के लगभग 60 ऐप्स पर बैन लगा दिया था और अब पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन कर दिया है। जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की कुछ कंपनीज पर भी बैन लगा दिया था और कुछ कंपनीज के ठेके भी कैंसिल कर दिए थे। अब सवाल उठता है कि क्या इन ऐप्स पर बैन लगाने से चाइना पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं कि इंडिया की इस कार्रवाई से चाइना पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। दोस्तों, मेरी नज़र में ऐसा नहीं लगता कि चाइना पर इसका कुछ खास असर होने वाला है। अगर ऐसा होता तो चाइना के साथ बॉर्डर पर चल रही बातचीत के दौरान कुछ पॉजिटिव कदम उठाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी इंडियन लैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। असल में चाइना की नीति विस्तारवादी है। जिन जिन देशों से चाइना का बॉर्डर लगता है उसका लगभग सभी देशों से सीमा विवाद है। चाइना ने साउथ चाइना सी में भी आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर लिया है और वहां आर्मी बेस बना लिया है। चाइना ये सब इसलिए कर पाता है कि उसकी इकनॉमी बहुत मजबूत है और वो अभी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकनॉमी बन गया है। चाइना की इकनॉमी का मजबूत होने का राज है कि चाइना अपनी कंपनियों को सब्सिडी देता है और साथ ही और भी बहुत सी सुविधाएं देता है। इसलिए ये कंपनियां दुनिया में सस्ते दामों पर माल बेचती हैं, जिससे वहाँ की लोकल कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं। यही हाल चाइना की इन कंपनियों ने इंडिया में भी कर रखा है। चाइना की इन कंपनियों ने इंडिया के घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया है। जहां देखो वहां चाइना का ही माल दिखता है। इसने इंडिया के छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया है। साथ ही छोटी छोटी कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। सब्सिडी देने से चाइना की कंपनियों को भारी प्रॉफिट होता है। यही चाइना की मजबूती का राज है। इंडिया चाइना से लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का इंपोर्ट करता है और इंडिया चाइना को लगभग 17 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। इससे पता चलता है कि इंडिया चाइना का ट्रेड बैलेंस भी चाइना के फेवर में है और चाइना को भारी प्रॉफिट होता है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके इस प्रॉफिट को रोकना होगा और उसके प्रॉफिट को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज़ कंपनियों पर बैन लगाना होगा। अब इंडियन गवर्नमेंट को और सीरियस कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि वो चाइना की कंपनियों को धीरे धीरे बैन करना शुरू करे, जैसा कि यूएस ने किया। यूएस ने मई में चाइना की 33 कंपनियों पर बैन लगाया था और पिछले महीने यानी अगस्त में ही उसने फिर से 24 और कंपनियों पर बैन लगा दिया है। उसी तरह इंडिया को भी बैन लगाने की ज़रूरत है।
इंडिया और यूएस में टिकटॉक के 90% यूज़र थे। इंडिया और यूएस के टिकटॉक पर बैन लगाने से आज नौबत ये आ गई है कि चाइना को अब टिकटॉक को बेचना पड़ रहा है। और अगर कुछ खबरों की माने तो अंबानी की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की बातचीत चल रही है। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट को कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट को देश की इकनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और कदम उठाने होंगे। चाइना की तरह इंडियन कंपनियों को सब्सिडी देनी होगी। इससे इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होंगे। चाइनीज़ कंपनियों के प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी भी लगानी होगी। इससे चाइनीज़ कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। बैंकों को इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, जिससे कंपनियों को कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सके और बिजनेस शुरू कर सकें। इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कम करना होगा। इससे लोगों के पास अगर पैसा होगा तो वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। यानी लोगों के पास जो पैसा है वो मार्केट में आएगा। प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्करों की ज़रूरत होगी। उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और इस प्रकार इकनॉमी में थोड़ी सी तेज़ी आएगी। दोस्तों, सरकार ने चाइना के 118 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। वो इंडिया के लिए सही कदम है, लेकिन चाइना भी बहुत मोटी मछली है। उस पर छोटे मोटे बैन लगाने का कोई खास असर नहीं होने वाला। अभी और भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे चाइना को भी एक संदेश मिल सके कि आज का इंडिया 1961 वाला इंडिया नहीं है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।